मेरे साथ मौजूद है 21 साला अरसलान, जिसने बचपन में ही अपनी आंखों की बीनाई खो दी, लेकिन अपनी नाबीनापन को कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी बनाते हुए कामयाब मोटर बाइक्स का मैकेनिक बन गया। आइए जानते हैं कि अपनी आंखों की रोशनी से महरूम होने के बावजूद अरसलान मोटर बाइक्स का काम कैसे करता है। तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए काम करते हुए। पूरी बाइक को खोल कर अच्छे से बंद कर लेते हो? हाँ जी, सारी बॉडी का जोन सब जितना भी काम हो वो सारा खोल लेता हूँ, सारा बंद कर लेता हूँ। क्योंकि ना कभी ऐसी भी चीज़ें आ जाती कि वो अंदाजे से मतलब हाथ से नहीं की जाती, तो तब होता है कि यार काश अल्लाह मियाँ ने आंखें दी होती तो ये सब कुछ ऐसे चुटकियों में हो जाना था। अस्सलामुअलैकुम, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं फ़ाद हसन। नाज़रीन, आज एक ऐसी दुकान के बाहर मौजूद है जहां का जो मैकेनिक है वो नाबीना है। नाज़रीन, अरसलान नाम है नौजवान लड़के का। आंखों की बीनाई चले जाने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत ना हारी और मैकेनिक का काम सीखा। बाइक मैकेनिक है, पूरे इलाके में बड़ा मशहूर है। नाज़रीन, भाईजान के पास हम पहुँच गए हैं। अभी भी देखें माशाल्लाह से ये हौसले इसके बुलंद है, काम कर रहे हैं मैकेनिक का, बाइक ठीक कर रहे, से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान भाई आप? शुक्र अल्लाह का भाई। क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ, ये इसको कार्पोरेटर को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हुआ नहीं अभी तक? नहीं, बंदा कोशिश कर आता ना आस्ता आस्ता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए। हाँ, सही हो गया। और क्या क्या काम करना है इस बाइक का? इस बाइक का मैंने इंजन ऑयल चेंज करना था और इसकी चेन वगैरह टाइट करनी थी, इसको कसाइयाँ वगैरह डालनी थी, वो मैंने कर दिया। एक और कारपेटर लगा रहा हूँ। क्या बात है। अरसलान भाई ज़रा खड़े हुइएगा ज़रा मेरे भाई, प्यार से जी। मुझे ये बताइएगा आपका नेम क्या है? अरसलान नाम है मेरा। अरसलान प्यार से कहते हैं कि और भी कोई नाम है? बस अरसलान ही कहते हैं मुझे। बस अरसलान कहते हैं। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि आंखों की बीनाई कब गई, क्या क्या मामला हुआ? पैदाइशी ये मसला था या फिर कुछ इंसिडेंट हुए आपके साथ? ये मैं छोटा सा था, तकरीबन 8-9 साल की उम्र थी तब मेरी। तब तो ना मैं प्राइम क्लास में था, तो पता नहीं अचानक ही आहिस्ता आहिस्ता नज़र वीक हुई, तो डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा वीक हो रही है नज़र, उन्होंने ग्लासेस दे दी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वीक होती बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। फिर उसके बाद घर वालों ने मज़ीद डॉक्टर्स को चेक करवाया, फिर डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका अब इलाज नहीं है मुल्क पाकिस्तान में। तो कहते हैं शायद बाहर के मुल्क किसी मुल्क में हो, शायद बाहर, उनको पक्का नहीं है कि किस मुल्क में है, शायद वो कह रहे हैं कि हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तरफ से जवाब दे दिया गया। हाँ जी, वो कह रहे हैं इसका इलाज नहीं है पाकिस्तान में। अरसलान, अभी आपकी कितनी एज है? तकरीबन 20-21 साल उम्र हो गई है। 21 साल आपकी एज है। 8 साल की उम्र में आपकी आंखों की बीनाई चली गई। 8-9 साल की उम्र में काफ़ी साल हो गए हैं, पर उसके बाद हौसले कैसे बुलंद हुए? आपने हिम्मत नहीं आ रही, तालीम जो सी थी वो छोड़ दी थी या फिर कंटिन्यू रखी? फिर मैकेनिक के काम में कैसे आए? मैंने 8 क्लास तक स्टडी की है। तब तक थोड़ा बहुत नज़र आता था, वो दोस्तों की हेल्प ले लो कि बंदा काम चला लेता है, तो ऐसे ही मैंने कर लिया। तो उसके बाद जो सी ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया स्कूल। फिर मैं इधर आ गया था। घर वाले कहते थे कि तुमने फ़ारिग नहीं बैठना, तो उन्होंने मुझे इधर भेजा कि तुम वैसे ही ना दुकान पे वैसे बैठ जाया करो जाके। तो मैं आसा सा काम देखता था, तो करने का वो शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने करना शुरू कर दिया। बेहतर हो गया। फिर ये काम आपको किसने बताया? जब आप ये मैकेनिक का काम देखते थे, बाइक ठीक करने का काम, किसको उस्ताद बनाया? कौन कौन आपको ये बातें सिखाता था, समझाता था कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं? उस्ताद जी हैं, मेरे चाचू लगते हैं, वो नदीम है उनका नाम। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया। तो वो जो बताते थे 2-3 दफ़ा कि ऐसे ऐसे करो, फिर मुझे आसा मैं करता था, तो हो गया। क्या बात है। अच्छा अरसलान, कितने साल हो गए आपको ये बाइक का काम सीखते हुए या करते हुए? ये तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए काम करते हुए। 4 साल हो गए। सही हो गया। अरसलान, ये बताइएगा कि आप पूरी बाइक को खोल कर अच्छे से बंद कर लेते हो? हाँ जी, सारी बॉडी का जोन सब जितना भी काम हो वो सारा खोल लेता हूँ, सारा बंद कर लेता हूँ। क्या बात है। अच्छा, दुकान की एक एक चीज़ आपको समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर भरी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर भरी है, तो मुश्किल नहीं होती काम करते हुए? नहीं, कभी वगैरह ठेठे भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन कोई मसला नहीं। बंदा जब एक जगह पे रहता है तो वो उसको वहाँ का एक्सपीरियंस हो जाता है,
तो वो आसा आसा हो गया एक्सपीरियंस। बेहतर हो गया। तो आपके चाचू ने या फिर आपके जो उस्ताद जी हैं उन्होंने वो चीज़ें जहाँ पर रखी हुई हैं, वो सम टाइम होता हो ना कि वो कहीं चले गए हो, वो चीज़ कहीं और पड़ी हो, तो मुश्किल होती है ये करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो एक निशानी रखी होगी कि फ़लाँ जगह पर जो ये सामान पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो हो जाती है मुश्किल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करके ढूंढ ही लेता हूँ उस चीज़ को, यहाँ देखता हूँ वहाँ देखता हूँ तो मिल ही जाती है। अरसलान, ये बताइएगा कि बड़े ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो ज़रा सी मुश्किल अपनी ज़िंदगी पर आन पड़ती है तो वो हिम्मत छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत मत हारें। जब मुझसे कोई काम नहीं था ना होता तो मैं उस काम को बार बार अंजाम देता था कि मुझसे हो जाए, और मैंने ऐसे हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा हूँ, और ये ऐसे मैंने काम सीखा है। तो हिम्मत मत हारें आप, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें। बेहतर हो गया। अरसलान, ये बताइएगा कि एक इंसानी फितरत है, इंसान को अपनी कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है, तो कभी ना कभी आपको आंखों की जो बिनाई की कमी महसूस होती है? हाँ जी, वो हो जाती है, क्योंकि ना कभी ऐसी भी चीज़ें आ जाती कि वो अंदाजे से मतलब हाथ से नहीं की जाती, तो तब होता है कि यार काश अल्लाह मियाँ ने आंखें दी होती तो ये सब कुछ ऐसे चुटकी में हो जाना था। लेकिन बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेहतर हो गया। तो क्या सोचा है ज़िंदगी में, आगे क्या करना चाहोगे, मुस्तकबिल में क्या बनना चाहोगे? इंशाल्लाह ये काम सीखकर अपने उस्ताद का नाम रोशन करूँगा, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। किस चीज़ में? बाइक के काम में। बाइक मैकेनिक बनना चाहते हो या फिर तरक्की करोगे आगे, या फिर इससे बड़ी बड़ी बाइक्स को पकड़ोगे, जैसे हैवी बाइक्स हो गई, ऐसी बाइकों की तरफ आओगे या फिर गाड़ियों की तरफ आओगे आप? ये बाइक्स का काम सीख लूँ तो बहुत बात है, ये एक समुंदर है, इसमें आप जितना बढ़ते चले जाएंगे उतने ही आप चलते जाएंगे। आप ये बाइक का काम सीख लें तो बहुत है। क्या इसका मतलब है कि असल उस्ताद आपको मिला है जिसने आपको बड़ी अच्छी और गहरी बात बताई है? हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, यही बाइकों की हद तक आओगे या फिर आगे कोई बड़ी बड़ी बाइकें पकड़ोगे, हैवी बाइक्स होगी, बूम बूम? यही बाइक्स ठीक हैं, यही बाइक्स नहीं ख़त्म होती दुनिया में। अच्छा, ये बाइकें ज़्यादा है ना, एक तो रेट भी एवरेज है, उसके बाद लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल भी करते हैं। जी। तो अपनी बाइक के अपने जो पैसे जो मिलते हैं वो अपनी पॉकेट में रखते हो या उस्ताद से अलहदा खर्चा लेते हो? ये उस्ताद से लेता हूँ मैं। तो जो पैसे मिलते हैं वो उस्ताद जी को दे देते हो? कौन से पैसे जो कस्टमर देते हैं? जाहिर है बाइक के जो पैसे होते हैं, कोई 500, 1000, 50, 100 जितने भी बनते हैं, वो उस्ताद ही लेते हैं। तो फिर आपको महाना मिलते हैं कि रोज़ का खर्चा मिलता है? वो मुझे रोज़ाना दे देते हैं। रोज़ाना कितने मिलते हैं? कभी दे देते हैं 300, कभी 400। कभी 300, कभी 400। क्या करते हो इन पैसों का? ये घर वालों को जाके दे देता हूँ। सही हो गया। तो घर में कितने अफराद हैं, माँ बाप बहन भाई सबको मिलाकर? हम टोटल 6 हैं, 2 बहनें और 2 भाई हैं। माशाल्लाह। और पेरेंट्स को मिलाकर? हाँ जी, 6 बनते हैं। तो ऑडियंस को कुछ कह दो जो आपको देखते हैं, जो आपसे बड़ा मोटिवेट होते हैं, यही है, आपको देखकर बड़ा हौसला मिलता है, उनको कुछ कह दो। यही कि बस आप मेहनत करें, मेहनत में ही आप कामयाब, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, वैसे आप कामयाब नहीं हो सकते। बेहतर हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नौजवान लड़का अरसलान मौजूद है जो आंखों से नबीना है। अपनी बेनाई ना होने के बावजूद भी नाज़रीन इसने हिम्मत नहीं हारी, इसको कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी बनाया। आज माशाल्लाह से बाइक मैकेनिक है और अपनी ज़िंदगी में हौसले बुलंद रख कर बैठा हुआ है। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।